अब दोस्तों हमारी बिलिंग की कहानी के ऊपर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि IAS 1200 तो बिलिंग का एक पार्ट है, बिलिंग का एक मात्र हिस्सा है। और भी बहुत कुछ है दोस्तों यहाँ पर सीखने के लिए, सिखाने के लिए। जैसा कि मैंने तो बोला दोस्तों, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिलिंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अब जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को मत कंसिडर करना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो है ही कंस्ट्रक्शन की फील्ड का हिस्सा, साथ में दोस्तों अगर आप देख सकते हो रेलवेज, हाईवेज, डैम कंस्ट्रक्शन, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो पब्लिक का छोटा मोटा या बड़ा भी काम करते हैं, वो सब कुछ दोस्तों इंक्लूडेड है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर। और वो सभी फील्ड में बिलिंग का काम होता है। कोई भी फील्ड, सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड में बिलिंग से बाकार नहीं। यानी कोई बिल्कुल भी ये ना सोचे कि सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इंपॉर्टेंस है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तो इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, हाईवेज, रोडवेज एंड जितने भी रेलवे से काम होते हैं, उन सभी में दोस्तों स्पेशल टाइप की बिलिंग प्रॉपर तरीके से सीखनी चाहिए आपको। अगर अगला बात करें दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी इंपॉर्टेंस तो बता ही दिया है मैंने, एक्यूरेट कितना होना चाहिए बिलिंग, और इनएक्यूरेट होगा तो क्या होगा खमियाजा। इसके बाद यही है, ठीक है। अगर आपने इनएक्यूरेट कर दिया, मान लेते हैं कि आपने इनएक्यूरेट बिलिंग कर दिया। देखो, एक तो होती है ह्यूमन एरर विच इज कम्प्लीटली फाइन। कभी कभी इंसान से गलतियां हो जाती है, विच इज कम्प्लीटली फाइन। उसके लिए वेरिफिकेशन होते हैं। मैं बिल बताऊंगा आपको, उसमें खाली फुटर देख लेना कितने लोगों की सिग्नेचर चाहिए वो बिल को प्रोसेस करने के लिए। अगर आप जेन्युइन तरीके से बिलिंग कर रहे हो तो सिर्फ एक बंदे के वर्डिक्ट से प्रोसेस नहीं होगा, वो बंदे को 2 से 3 मर्तबा चेक करना होगा अलग अलग सोर्सेस से। और वो जो उससे चेक कर लिया है, फिर उससे साइन की है, फिर उसके काम को एक अगला बंदा चेक करेगा। अब यहाँ पर हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर भी दोस्तों जो हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग होता है, वो सिस्टम के अंदर भी मल्टीपल चेक्स है, ताकि किसी को कम पैसा भी ना जाए और किसी को ज्यादा पैसा भी ना जाए। क्योंकि देखो अल्टीमेटली कोई भी काम, खास करके कंस्ट्रक्शन जैसे बड़े काम जिसमें एग्जीक्यूशनल वर्क का बहुत इंटेंसिटी होती है, कोई भी काम पैसे के ऊपर निर्भर है। अगर आपने पैसे में ज्यादा दे दिए तो आपने अपने क्लाइंट का नुकसान करवा दिया, आपने कम दे दिए तो जिन्होंने काम किया है उनके साथ दोस्त सही नहीं हुआ, उनको कम पैसे मिले। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पैसे ज्यादा कम का नहीं है, पूरा का पूरा जो मामला है वो ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड रेपुटेशन का। अगर आपसे गलती से भी कोई चीज हो जाती है और वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो रेपुटेशन खराब होती है। आप जिनके बिहाफ में बिलिंग इंजीनियर बने हैं उनके साथ दोस्तों रेपुटेशन आपकी खराब हो सकती है, या वो कंपनीज की रेपुटेशन खराब हो सकती है। इसलिए दोस्तों कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सीखना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या करना है, सीखना है, प्रॉपर लर्निंग करनी है। और इसीलिए दोस्तों ये मैंने मॉड्यूल, ये सेक्शन आप ही लोगों के लिए बनाया है, ताकि एक अच्छे अंदाज में चीजों को गंभीरता से, चीजों को संजीदगी से, चीजों की वैल्यू समझ के कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, ये सब चीज सीख कर आप जाओ जब काम करने तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस कर पाओ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कौन से अलग अलग टाइप के बिल होते हैं। अच्छा काम करना है, जहां कहीं पर भी काम करो अच्छा काम करो, वैल्यूएबल काम करो, ऑनेस्टी के साथ काम करो, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करो। पहला है दोस्तों प्रोग्रेसिव बिलिंग, दूसरा है एडवांस बिलिंग, तीसरा है रिकंसिलिएशन बिलिंग और चौथा है एस्केलेशन बिलिंग। ये बिलिंग को आपने समझ लिया तो बिलिंग इंजीनियरिंग हो गया आपका। लेकिन ये सभी के अंदर पेचीदगी है, इस सभी के अंदर बहुत सारे सब डिविजन है, बहुत सारी चीजें जाननी है। वन बाय वन करके हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रेसिव बिलिंग इज अ मेथड वेयर अ कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर इनवॉइसेस द क्लाइंट incrementally over the course of a project based on the amount of work completed or the cost incurred up to the billing date। जैसा कि नाम के अंदर ही है भाई, पहले पैसे नहीं होंगे, काम करते जाइए पैसे लेते जाइए, काम करते जाइए बिल बनता जाएगा, पैसे मिलते जाएंगे। प्रोग्रेसिव मिनट है ना, जितना काम हुआ चेक कर लिया, काम हो चुका है, अब बिलिंग कर दीजिए, फिर पैसे आ गए, फिर से काम हुआ। ये बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया, इंग्लिश का अनुवाद ही तो किया है मैंने, और क्या किया है, बहुत आसान कि भाई जैसे जैसे काम आगे प्रोग्रेस होता जाएगा, है ना, जैसे जैसे काम आगे प्रोग्रेस होता जाएगा वैसे वैसे बिलिंग बन रहा है। तो ऐसे टाइप के बिलिंग को क्या बोलेंगे,
प्रोग्रेसिव बिलिंग बोलेंगे। छोटा सा फॉर्मूला भी आप यहाँ पर देख सकते हो, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाएगा। नेट पेएबल अमाउंट कितना होगा अगर प्रोग्रेसिव बिलिंग में, ग्रोस वैल्यू ऑफ वर्क डन, जितना काम किया, करंट देखो यहाँ पर लिखा करंट, क्यों? क्योंकि जितना काम हुआ है उतने पैसे देना है, फिर काम होगा फिर पैसे, यही तो है प्रोग्रेस के साथ साथ बिल देना प्रोग्रेसिव बिल। तो दोस्तों जितना अभी तक का काम हुआ है वो तो हम अमाउंट पे ही करेंगे, लेकिन अगर पहले से कुछ अमाउंट दे दिया है तो उसको माइनस करना है, उसको डिडक्ट करना है। कोई ऑलरेडी सिक्योरिटी के तौर पर अमाउंट रखा था वो भी डिडक्ट होगा, क्योंकि अभी तक के सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो ये रेटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी के लिए कोई अमाउंट पहले से आपसे लिया गया था तो दोस्तों उसको भी माइनस करना होगा, माइनस अदर डिडक्शंस, और भी कोई डिडक्शंस हो जो पहले के हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो भी काम होगा ना, पेमेंट उसी का होगा। वर्क डन करंट, अभी तक का जितना काम हुआ है उतना ही उसी का पेमेंट होगा, फिर उसका पेमेंट होगा, फिर अगला काम होगा, फिर और पेमेंट होगा, और इस तरीके से जैसे जैसे वर्क प्रोग्रेस होता जाएगा वैसे वैसे बिल बनते जाएंगे। तो इस टाइप के बिलिंग को बोलते हैं दोस्तों प्रोग्रेसिव बिलिंग। ज्यादातर बिलिंग दोस्तों आपको इसी टाइप से देखने को मिल सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। सेकेंड है दोस्तों एडवांस बिलिंग। जैसा कि नाम के अंदर ही एडवांस, पहले से दे दो भाई, पहले से पैसा दे दो। एडवांस बिलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ इनवॉइसिंग अ क्लाइंट फॉर अ गुड्स और सर्विसेज बिफोर दे हैव बीन डिलीवर और कंप्लीटेड, कंप्लीट होने से पहले, डिलीवरी से पहले। इन अ लार्ज प्रोजेक्ट लाइक इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन दिस इज टिपिकली डन टू सिक्योर फंड्स एंड एसेंशियल अपफ्रंट कॉस्ट। अपफ्रंट कॉस्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जो पहले से लगने वाली है, ये एडवांस बिलिंग के बारे में आएगा भी, तब मैं वहां पर थोड़ा सा ब्रीथ भी कर दूंगा कि भाई लेबर है, अब लेबर आपको किसी पर्टिकुलर जगह से, गांव से बुलवाना है। अब लेबर गांव से क्यों आए भाई, इतना अपना ट्रेन का खर्चा करके, क्योंकि बहुत सारे दूर दराज गांव से आते हैं, और फिर जब वो 1 महीना काम करेगा फिर उसको पैसे मिलेंगे, तो भाई वो पहले ट्रेन में से आएगा कैसे? और ऐसे एक लेबर नहीं होगे, बहुत सारे लेबर होंगे, तो सबको पहले कुछ न कुछ शुरुआत में पैसे देने होते। अब इतने सारे लोगों को शुरुआत में पैसे दोगे तो आपके पास कहाँ से पैसा आएंगे भाई? तो आप फिर आगे बोल दोगे कि भाई मैं इस वजह से, लेबर की वजह से मुझे देने, ये मैं एडवांस बिलिंग कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा एडवांस दीजिए। या फिर आपको ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जो कंस्ट्रक्शन में जरूरी है, वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा आता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। मान लेते कि आप जेसीबी या और कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन क्रेन वगैरह ले रहे हो, आप भले ही बड़े हो, थोड़ा बहुत फंड्स तो आपके पास होगा ही, लेकिन फिर भी अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही सिर्फ आप इस्तेमाल करने वाले हो और उसको आपको खरीदना है, तो आप क्या होंगे भाई, एक काम करो, आपके प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल होने वाला है और अभी मैं उसका परचेस करूंगा तो खर्चा तो लगेगा, या उसका जो भी डाउन पेमेंट होगा वो तो देना पड़ेगा, तो आप इसका मुझे एडवांस बिलिंग कर दीजिए, यानी पहले से बिल दे दीजिए। अभी काम चालू नहीं हुआ फिर भी लेबर को देना पड़ेगा, अभी काम चालू नहीं हुआ फिर भी दोस्तों हमें इक्विपमेंट के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सब सारी एडवांस बिलिंग है। उसके बाद दोस्तों रिकॉन्सिलिएशन बिलिंग, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बिलिंग, जिसके अंदर दोस्तों अकाउंटिंग प्रोसेस को कंपेयर किया जाता है अलग अलग सोर्सेज से, और इंश्योर किया जाता है कि जो भी पेमेंट है, जो भी काम यहाँ पर हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। पहले कंप्लीट हुआ है तो कितना मटेरियल रिसीव हुआ है, कितना बच गया है, कितनी सर्विसेज अभी बाकी है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता, बाद में मगजमारी ना हो। आसान भाषा में ये रिकॉन्सिलिएशन बिलिंग का मतलब क्या है, चेक करना, कि भाई चेक कर दे कितना मटेरियल इस्तेमाल हो गया, चेक कर दे कितना काम कंप्लीट हो गया, कितना मटेरियल अभी हमारे पास इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन पड़ा हुआ है, डिलीवरी तो हो चुकी है। ये सब बातें चेक करेंगे तो फ्रॉड के चांसेस कम है, डिस्प्यूट के चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि आपने इसको रिकॉन्सिल कर दिया, मल्टीपल सोर्सेज से क्या कर लिया, चेक। तो क्या होता है कि भाई आपने ईंटें मंगवा ली दीवार बनाने के लिए, ठीक है, अब आपने ईंटें मंगवा ली दीवार बनाने के लिए और दीवार बन रही है, दीवार बहुत बड़ी है। अब इसमें आ गया एक बिलिंग का प्रोसेस कि भाई बिलिंग साइकिल आ गई,
ठीक है। अब बिल तो पे करना है, किसको देना है? ईंटों वालों को, मटेरियल वालों को देना है। और मोटार जो आप बनवा रहे हो उसके लिए जो आपको सीमेंट चाहिए या एग्रीगेट चाहिए, फाइन एग्रीगेट सैंड चाहिए, उसका बिलिंग करना है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि पहले मैं जाकर देखूं तो खरी कि कितनी ईंटें अभी तक यूटिलाइज हो चुकी है, कितनी ईंटें उन्होंने भेजी है, कितनी ईंटों का पेमेंट मुझे करना है। तो जो मैं पेमेंट मान लो कि 1000 ईंटों का करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो समझाने, अगर मुझे 1000 ईंटों का पेमेंट करना है तो 1000 ईंटें पहले तो डिलीवर होनी चाहिए। अगर ये प्रोग्रेसिव बिलिंग है तो, एडवांस है तो फिर तो वो तो पता ही होगा कि भाई बाद में आएगी, वो तो पता ही। लेकिन अगर 1000 ईंटों का बिलिंग मांगा गया है तो आपको चेक करना होगा कि 1000 ईंटें इस्तेमाल हुई है। चलो मान लेते कि 800 इस्तेमाल हुई है, 800 दीवार बनने के अंदर इस्तेमाल हुआ है, 200 जो है वो अभी भी पड़ी हुई है। या मान लेते कि 200 पड़ी नहीं हुई, 150 पड़ी हुई है। देखो 1000 का क्या करना है दोस्तों, 1000 का हमें बिलिंग करना है, 800 इस्तेमाल होगी। मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हो सकता है। 800 ही इस्तेमाल हुई है, 200 जो है वो पूरी नहीं पड़ी हुई, 150 पड़ी हुई है। तो आपने देखा कि यार 800 इस्तेमाल हुई है, 150 अभी भी हमारे पास पड़ी हुई है, तो कितने हुए ये? तो 950 हुए। तो 50 ईंटों का क्या? तो 50 ईंटें फिर आपको एग्जीक्यूशन वाले बताएंगे कि सर आप तो बहुत ही हमारी पकड़ रहे हो गर्दन, ये सर 50 ईंटें हमारे वेस्टेज में चली गई। कहीं पर हमने आधा बेड, छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, इसके हिसाब से अरेंजमेंट किया था। तो कहने का मतलब है कि भले ही आपको पता चल गया तो आप वहां पर वेस्टेज का कॉलम के कितना डिफरेंस आ रहा है और ये कहाँ गया, कितना वेस्टेज हो, क्योंकि यहाँ से बिलिंग प्रक्रिया से ही आपका वेस्टेज कंट्रोल होगा, क्योंकि असली पैसे तो यहाँ पर दे रहे हैं ना। तो जो वेस्टेज कैलकुलेशन परसेंटेज, मैंने पहले भी बहुत अच्छे लेक्चर्स ले चुका हूं इसके ऊपर कि कहां पर कितना परमिसिबल वेस्टेज होना चाहिए। तो अगर आपका वेस्टेज बिलिंग के दौरान पता चलता है और वो परमिसिबल लिमिट है तो बिलिंग को प्रोसेस करो। अगर वो वेस्टेज परमिसिबल लिमिट में नहीं है तो बैकवर्ड आ जाओगे भाई, गड़बड़ है, ताकि डिस्प्यूट ना हो, बाद में मगजमारी ना हो, बाद में कोई आपको ये ना बोले कि भाई आपने बराबर चेक नहीं किया, आपने बिल तो दे दिया, आपने बिल तो दे दिया, लेकिन अभी इसमें इतना वेस्टेज है, इतना वेस्टेज है कि यहाँ पर चोरी का अंदेशा है। कई बार क्या हो जाती है, चीजें चोरियां हो जाती है, साइट पर मटेरियल की चोरियां हो जाती है, इक्विपमेंट की चोरी हो जाती है। तो फिर क्या कहते हैं जब पकड़े जाते हैं तो ये तो वेस्ट हो गया। अरे भाई वेस्टेज एक सर्टेन परसेंटेज में होता है, 5, 10, 15 सर्टेन परसेंटेज में, लेकिन अगर सर्टेन परसेंटेज के बियॉन्ड निकल जाता है तो डेफिनेटली वहां पर चोरी हुई है। 50% वेस्टेज अगर आपको दिख रहा है, यानी आप 50% रिसीव किए हो और 50% आपका यूटिलाइज हुआ है, बाकी ना आपके गोदाम में पड़ा है ना कहीं दिख रहा है, और आप पेमेंट कर रहे हो 100% का। इसका मतलब दोस्तों जम के चोरी हुई है 50% जितने। ये सबको ध्यान रखा जाता है, इसीलिए मैंने बोला रिकॉन्सिलिएशन बिलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलिंग। अगला है दोस्तों एस्केलेशन बिलिंग। नाम के अंदर ही एस्केलेट, जब प्राइस बढ़ गया या जब प्राइस वेरिएशन हो गया, इसी के अंदर आता है फ्लक्चुएशन बिलिंग। ठीक है, तो जब प्राइस फ्लक्चुएट हो गया, भाई आपने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मान लेते हैं कि 2025 में, और प्रोजेक्ट पहुंच गया 2030 में। 2025 में जो भाव ताल तय हुआ था, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, रेनफोर्समेंट, टाइल्स, मटेरियल, जो भी चीजें हैं, क्या ये जो 2025 वाला भाव है ये 2030 में सेम होगा? 2030 5 साल के बाद सेम होगा? जबकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में बड़े बड़े लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन लगते हैं, इतना समय जाने के बाद वो सेम नहीं होगा। प्राइस में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। इन्फ्लेशन की वजह से आप उन्हीं पैसों में कम खरीदी कर पाओगे। तो ये सब प्राइस के अंदर वेरिएशन हुआ है। जब प्राइस के अंदर वेरिएशन हुआ है, और वो क्लॉज होना चाहिए प्रॉपर कि इफ द प्राइस इज चेंज, और ये इसको कैसे चेक करना वो मैं बता दूंगा। तो आपको वो क्लॉज मेंशन करवाना है, और मेंशन होना ही चाहिए कि भाई प्राइस में गड़बड़ी हुई, लेबर में स्ट्राइक हो गई, या लेबर का अगर हमारा एडिशनल कॉस्ट हो गया, कुछ भी हुआ, तो हम उससे चार्ज करेंगे भाई, हम आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ दोस्तों जो भी वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है, चाहे वो मटेरियल के प्राइस के इंक्रीमेंट के अंदर हो, चाहे वो
लेबर के प्राइस के अंदर, इक्विपमेंट के अंदर हो या किसी भी चीज के अंदर इंक्रीमेंट का अंदेशा हो तो ये क्लॉज आप लगा लीजिए, ताकि आप एस्केलेशन बिलिंग कर पाए कि भाई हमारी बात तो 400 की हुई थी, लेकिन क्योंकि अब ये 5 साल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो अब मैं इस साल का जो बिलिंग करूंगा वो 400 के हिसाब से नहीं करूंगा, 475 के हिसाब से करूंगा। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब मेंशन प्रॉपर तरीके से होगा। ये सब ध्यान में रखने की चीज है। तो एस्केलेशन बिलिंग का मतलब आप दोस्तों समझ चुके हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो 20 मिनट आपने हमारे बिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरे के पूरे मॉड्यूल के पूरे वीडियो सेशन का एक छोटा सा हिस्सा आपने देखा, वो अच्छा लगा होगा। इसमें आगे मैंने बहुत डिटेल में अलग अलग टाइप के बिलिंग्स के बारे में बात की है। ये पूरा अगर सेशन चाहिए तो आपको हमारे सिंप्लीफाइड एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। 0 to हीरो कोर्सेज पैकेज के अंदर ये सारे वैल्यूएबल सेशंस फ्री है, यानी एडिशनल पूरे के पूरे कोर्सेज तो है ही, ये एडिशनल सेशन मैंने अभी रिसेंट में ही आप लोगों के लिए बना है। तो ये सारे के सारे डिटेल सेशन आपको 0 to हीरो प्रीमियम कोर्सेज के अंदर कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगे। एनरोल नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अभी ये एनरोल कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ बिलिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं, बल्कि साथ में दोस्तों मैंने 101 इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट, इसके अलावा मैंने हाउ टू मेक मनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, सिविल इंजीनियर कैसे पैसे बना सकता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट या साइट पर काम करने वाले कैसे पैसे बना सकते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर समझाया है। उसके बाद दोस्तों यूनिट कन्वर्जन का मास्टर क्लास तो आपने देख ही लिया होगा, या जिन्होंने नहीं देखा वो सिंप्लीफाइड एकेडमिक एप्लीकेशन पर देख सकता है। पूरा वर्कशॉप सीरीज है, लंबा सीरीज है। उसके अलावा दोस्तों क्यूए एंड क्यूसी के क्वेश्चन एंड आंसर जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूए एंड क्यूसी का बहुत ज्यादा वैल्यू है, इस ये वाले सेशन को भी देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कौन सा ट्रेंड अभी आने वाले समय में बढ़िया हो सकता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है, ये भी एक बहुत अच्छा को सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 25 बेसिक एलिमेंट जो खास करके हमारे नए ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला सेशन सबसे पहले ही देखना जरूरी होगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में उनको पूरा समझ में आ जाएगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सीख पा रहे होगे। सीखते रहिए और आगे बढ़िए।